पार्ट 23 संपूर्ण प्रेम की चरम सीमा। जेंग होंग और वेनपेंग को पिटते हुए देखकर लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, हे भगवान, क्या ये सफेद कपड़ों वाला दैत्य यहाँ पर नया है? ये कर क्या रहा है? ये दोनों तो स्वर्ग खोजी कबीले के शिष्य लगते हैं। क्या इसे स्वर्ग खोजी कबीले का कोई डर नहीं? लोग आपस में बातें कर रहे थे और शेन ये बातें सुनकर चौंक रहा था। हो सकता है ये दैत्य बाईशा कैद खाने से हो। छोड़ो परे, हमसे बस ये सब दूर रहें। वेनपेंग चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, ये सब बंद करो। अगर दैत्यों को काबू करने वाले जंगल में हमारी मौत हो गई तो तुम सब अपनी रिहाई को भूल जाओ। वुशन कहता है, तुम लोग शर्त लगाना चाहोगे कि जब तुम लोग यहाँ से बाहर जाओगे तो बिना हाथ के जाओगे कि पैर के? तुम लोग ज्यादा तेज नहीं हो। वुशन फिर से उन्हें मारने वाला था पर कोई उसका चाबुक पकड़ देता है। ये चाबुक तेंची ने पकड़ा था। तेंची कहता है, मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि आपको इतना गुस्सा आ गया, पर इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये दोनों स्वर्ग खोजी कबीले के शिष्य हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप इन्हें जाने दीजिए। इस बात को तो नहीं, परंतु तेंची को मद्देनजर रखते हुए वुशन का दिल उसके सीने से बाहर आ गया और उसके दिल में लड्डू फूटा, मोतीचूर का नहीं, हवस का। वुशन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो मन में कहता है, कैसे नहीं पता कि इस तरह के कपड़े पहनकर एक लड़के का बाहर निकलना बहुत ही खतरनाक है। इसके सीने पर जो कपड़ा है वो बिल्कुल फजूल है, मैं उसे फाड़ देना चाहता हूँ। वैसे हालात तो तेंची के भी कुछ इसी प्रकार के हैं। उसके सीने और उसके सीने पर जो फजूल कपड़ा है उसमें से उसका भी दिल बाहर निकल कर आ गया था और वो मन में कहता है, ये चाबुक बिल्कुल शिजू जैसा लग रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं अभी इसे किस करूँ, बहुत ज्यादा प्यार करूँ। क्या तुम इन दोनों को जानते हो? क्या तुम इनके साथ हो? तेंची को वहाँ पर देखकर वो दोनों चौंक गए थे। तेंची कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, इन दोनों ने आखिर किया क्या है? हमारे सामने एक दृश्य आता है जिसमें जेन होंग ने शेन का दिया हुआ डब्बा खोला हुआ है और वो वुशन को धमका रहा है उस डब्बे से। वुशन कहता है, इन दोनों ने मुझे नदी के किनारे देखा। खुद से ही सारे अनुमान लगाकर एक तकनीकी चीज से इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, बिना एक भी मेरी बात सुने। इस मंत्र के मुकाबले में तकरीबन मेरी जान चली गई थी। अपनी जान बचाने के लिए मैंने अपनी बहुत सी शक्ति का इस्तेमाल किया, पर मैं अपने चाबुक को फिर भी नहीं बचा पाया। मेरा चाबुक टूट गया। बताओ मुझे, तुम कैसे भरपाई करोगे? इतना सुनते ही एकदम से जेन होंग चिल्लाकर कहता है, ये झूठ बोल रहा है। ये सब क्या बकवास है? तकरीबन मौत होने वाली थी। झूठ, ये झूठ बोल रहा है। चाचा गुरु का डब्बा इसने एक लात मारकर तोड़ दिया और इसका चाबुक, वो तो हमें इसने पीट कर तोड़ दिया। दोनों को पीट कर घसीट कर जाते हुए शेन इतना घसीट कर के उनके नाखूनों से बेचारे फर्श पर निशान पड़ गए। तुम दोनों के लिए चुप रहना ही बेहतर है। जल्दी करो और मेरे साथ चलो यहाँ से। तेंची कहता है, आप इस मसले को किस तरह से सुलझाना चाहेंगे? वुशन कहता है, बहुत ही आसान है। मेरे साथ एक प्याला शराब का पी लो, समझो सुलझ गया। इतना सुनता ही बिल्ली और खरगोश तैयारी कर देते हैं। तुरंत बस इंतजार था तो तेंची के जवाब का, और तेंची हाँ कर देता है। ये क्या बकवास है? ये इस सफेद बालों वाले को ऊपर क्यों लेकर जा रहा है? अब हम क्या करें? हम मजाक कर रहे थे। बिल्ली और खरगोश ने अपनी योजना अनुसार तैयारी की थी, इसलिए दांत पीसते हुए खरगोश कहती है, बस उम्मीद करो कि ये सफेद बालों वाला हमारी योजना बर्बाद न कर दे। देखिए वो वुशन है, उसके हाथ जो लगता है वो बर्बाद होकर रहता है। दरवाजे पर कुंडी लगी हुई है। ये दोनों अंदर कर क्या रहे हैं? खरगोश कहती है, चलो दरवाजा खटखटाओ, पहले शराब और खाना तो दें। ये सफेद बालों वाला दैत्य कोई भोला भाला कमजोर नहीं लगता, हमें सावधान रहना होगा। रक्षक, आपने तो यहाँ पहुँचकर इतनी जल्दी दोस्त बना दिए। हम दोनों बहनों ने आपके लिए खास तौर पर ये खाना तैयार किया है। दरवाजा खुलता है, वो दोनों खुश हो जाती हैं और वुशन अपना हाथ बढ़ा सामान लेते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद तुम दोनों का। और एक बार फिर से उन दोनों के मुंह पर वुशन भी दरवाजा बंद कर देता है। दोनों गुस्से से पैर पटक कर वहाँ से जाते हुए कहती हैं, ये दोनों एक जैसे ही हैं। कुत्ते कमीने, हरामी, कोई तमीज नहीं है इन्हें। तुम चिंता मत करो, हमने शराब में जो दवाई मिलाई है ना, एक बार इन्हें शराब पी लेने दो, फिर जाकर इनको सबक सिखाते हैं। वुशन कहता है,